तो इकोनॉमिक वोकेबलरी का जो है चैप्टर हम लोग आज लास्ट चैप्टर चलेंगे और वह है मुद्रा से संबंधित शब्दावली। मुद्रा से संबंधित शब्दावली में कौन कौन सा शब्दावली देखेंगे? तो पहला है मुद्रा का नियम या ग्रेशन का नियम, इसको कहा जाता है ग्रेशन का नियम। दूसरा है सस्ती मुद्रा, है ना, सस्ती मुद्रा यानी कि चीप करेंसी इसको कहा जाता है, चीप करेंसी, ठीक है। दुर्लभ मुद्रा, हॉट मनी इसको कहा जाता है। उसके बाद है सॉफ्ट करेंसी एंड हार्ड करेंसी, इसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद है ब्लैक मनी, ब्लैक मनी है। उसके बाद स्मार्ट मनी है। उसके बाद देखते हैं क्या है, तो डिजिटल करेंसी है ना, डिजिटल करेंसी। उसके बाद है और या क्रिप्टो करेंसी इसको कहा जाता है, बास्केट ऑफ करेंसी और विधिग्राही मुद्रा। इतना मुद्रा से संबंधित शब्द है जिसका हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगला जो पेज है वह हम लोग पहले ले लेते हैं। अगला पेज जो है वह देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। आइए, अगला पेज आ गया है मुद्रा का नियम। मुद्रा का नियम में हम लोग देखेंगे, है ना, मुद्रा का नियम या ग्रेशन का नियम भी इसको कहा जाता है। मुद्रा का नियम या ग्रेशन का नियम भी कहा जाता है ना। तो इसमें क्या है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है ना। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसको मुद्रा का नियम या ग्रेशन का नियम, ग्रेशन एक ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे, वह यह नियम दिए, ठीक है। इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास ब्लैक मनी है, जाली नोट है और एक ओरिजिनल नोट है। आपके जेब में जाली नोट भी है, ओरिजिनल नोट भी है। तो आप सबसे पहले किसको चलाना चाहेंगे? जाली नोट को। आपके जेब में जब तक जाली नोट रहेगा तब तक आपको चैन नहीं रहेगा, आपको लगेगा कैसे किस प्रकार हम किसी को ये दे दें। और दूसरा उदाहरण है, आपके जेब में फटा पुराना नोट है और एक बहुत ही नया नोट है, ठीक है। तो आप किसको पहले चलाना चाहेंगे? फटा पुराना नोट को। नया नोट को सहेज कर रखेंगे। तो फटा पुराना नोट हो गया, जाली नोट, ये सब बुरी मुद्रा है। बुरी मुद्रा जब तक आपके जेब में रहेगा तब तक अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगा। इसी को मुद्रा का नियम या ग्रेशन का नियम कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध नियम है, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं दूसरा है सस्ती मुद्रा, जिसको चीप मनी कहा जाता है। सस्ती मुद्रा क्या है देख लेते हैं, है ना। सस्ती मुद्रा वह मुद्रा जिसे कम ब्याज दर पर खरीदा जाए उसे सस्ती मुद्रा कहा जाता है। बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर खरीदा जाए उसको सस्ती मुद्रा कहा जाता है। जो अर्ध विकसित पिछड़े हुए देशों की जो मुद्रा है वह क्या है, सस्ती मुद्रा है। पिछड़े हुए देशों की मुद्रा सस्ती मुद्रा है, जिसको बहुत ही कम ब्याज दर पर खरीदा जाए, जिसका डिमांड कम होगा, वह सस्ती मुद्रा चीप मनी इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए, तीसरा है दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा क्या है देख लेते हैं। दुर्लभ मुद्रा, इसको हॉट मनी भी कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हॉट मनी किसको कहा जाता है? तो वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है वहीं पलायन कर जाते। शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति यानी कि दुर्लभ मुद्रा का डिमांड ज़्यादा होता है। मान लिया जाए कि हम भागलपुर में किसी मुद्रा को खरीदे, ठीक है, और उसको पटना में जाकर पता चला कि पटना में वह मुद्रा ऊंचे दामों पर बिक रही है, तो हम पटना में जाकर मुद्रा को बेच दिए। तो क्या हो गया, वह दुर्लभ मुद्रा शीघ्र पलायन करने की, पलायन क्यों कर गया?
यानी कि जिस स्थान पर उसको अधिक लाभ मिलेगा वह वहीं पलायन कर जाएगा, उसको हॉट मनी या दुर्लभ, इसको हॉट मनी भी कहा जाता है, हॉट मनी भी कहा जाता है, दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। इसका डिमांड हमेशा ज्यादा रहता है, दुर्लभ मुद्रा का डिमांड हमेशा ज्यादा रहता है। ठीक है, अब आइए अब अगले पेज में हम लोग देखते हैं, अगले पेज में क्या है देख लेते हैं एक बार। आइए अगला पेज आ गया हम लोग के स्क्रीन पर, है ना। स्क्रीन पर क्या है देख लेते हैं, सॉफ्ट करेंसी एंड हार्ड करेंसी। सॉफ्ट करेंसी एंड हार्ड करेंसी क्या है? तो जिस मुद्रा की पूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है, पूर्ति और मांग, सप्लाई और डिमांड दोनों में विपरीत संबंध होता है, ये ध्यान में रखेंगे। सप्लाई और डिमांड दोनों में विपरीत संबंध होता है। अगर किसी वस्तु का सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगा, सप्लाई कम है तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका सॉफ्ट करेंसी क्या हुआ, जिस मुद्रा की पूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है ना, यानी कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, उसको कहा जाएगा सॉफ्ट करेंसी। पिछड़े हुए देशों की मुद्रा क्या है, सॉफ्ट करेंसी है, मांग कम है और सप्लाई ज्यादा है। और इसके ठीक विपरीत, जिस मुद्रा की पूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, यानी कि मांग ज्यादा है पूर्ति कम है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो उस मुद्रा को हार्ड करेंसी कहा जाता है, हार्ड करेंसी कहा जाता है। विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी है, उसका डिमांड ज्यादा होता है। जैसे हम लोग चर्चा किए थे कि कुवैती दिनार है, बहरीन दिनार है, ये सब का बहुत ही एक्सपेंसिव करेंसी है, बहुत ही महंगी करेंसी है। महंगी करेंसी क्यों है? तो इस ऐसे करेंसी का डिमांड बहुत ही ज्यादा है, तो वह मुद्रा क्या हो गया, हार्ड करेंसी। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान इत्यादि देशों की मुद्रा का डिमांड बहुत ही कम है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो ऐसे देशों की मुद्रा क्या हो गई, सॉफ्ट करेंसी, है ना। विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी और पिछड़े हुए देशों की मुद्रा सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। क्लियर है? अब आइए, अब आगे हम लोग देखते हैं ब्लैक मनी। ब्लैक मनी बहुत ही प्रचलित शब्द है मुद्रा बाजार का। जिस मुद्रा में कर का वंचन किया गया, कर का वंचन करने का मतलब कर चुराया गया हो, कर छिपाया गया हो, है ना, उसको कहा जाएगा ब्लैक मनी। काला धन हिंदी में कहा जाता है, ब्लैक मनी काला धन। मान ले किसी व्यक्ति का आय 10,000 रुपया है और प्रत्येक महीने वह 30,000 रुपया कमाता है ना, तो आय जो 10,000 है तो वह 10,000 पर ही टैक्स देगा, 20,000 रुपया वह बताएगा नहीं, छिपाएगा, है ना, 20,000 रुपया पर वह टैक्स नहीं देगा, छिपाएगा, तो वह 20,000 क्या हो गया, व्यक्ति का काला धन हो गया, ब्लैक मनी हो गया, जिसमें कर नहीं दिया गया है, इसको ब्लैक मनी काला धन कहा जाता है। इसी अर्थव्यवस्था में शैडो इकोनॉमी, शैडो इकोनॉमी भी कहा जाता, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये। शैडो इकोनॉमी किसको कहा जाता है, तो काला धन को शैडो इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल जीडीपी में लगभग 24% भाग काला धन का है। हमारे देश में जितना आय हो रहा है उसका 24% ब्लैक मनी से आता है। ठीक है, तो ये ब्लैक मनी क्या हो गया, जिसमें कर नहीं दिया गया, कर चुराया गया हो, उसको ब्लैक मनी कहा जाएगा। ठीक है, अब आइए स्मार्ट मनी देखते क्या है। स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी का सीधा अर्थ है क्रेडिट कार्ड, है ना। स्मार्ट मनी को हम लोग ऐसे समझेंगे कि जो मतलब स्मार्ट तरीके से, आधुनिक तरीके से किसी वस्तुओं का क्रय किया गया हो, उसको स्मार्ट मनी कहा जाता है।
ठीक है, स्मार्ट मनी। तो क्रेडिट कार्ड आज के समय में क्या है, स्मार्ट मनी है। क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी। आज के समय का यह बहुत ही प्रचलित शब्द है, मुद्रा बाजार का प्रचलित भी है और विवादित शब्द भी है। इसे अन्य नाम क्या क्या जाना जाता है ये पहले देख लीजिए। तो डिजिटल करेंसी इसको कहा जाता है, आभासी मुद्रा, कूट मुद्रा या वर्चुअल करेंसी भी कहा जाता है ना, क्रिप्टो करेंसी को। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में किया गया था सतोशी नाकामोटो नामक एक जापानी के द्वारा। सतोशी नाकामोटो नामक एक जापानी के द्वारा क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की गई थी। क्रिप्टो करेंसी में दो चार महत्वपूर्ण लाइन आप लोगों को बता दें। पहले ये देख लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी का नाम बाजार में क्या क्या है। तो सबसे प्रसिद्ध नाम है बिटकॉइन, है ना, बिटकॉइन, लिटेकॉइन, नेमेकॉइन इत्यादि क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें सबसे प्रचलित क्रिप्टो करेंसी कौन है, बिटकॉइन है। ठीक है, तो ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है। तो ये क्रिप्टो करेंसी क्या है कि ये विवादित इसलिए है कि वर्चुअल है ना, डिजिटल है। ये अपने हाथ में इसको आप करेंसी को नहीं रख सकते हैं, ये मोबाइल पर या कंप्यूटर पर आपको दिखाई देगा। वह उसका कोई चित्र नहीं होगा, उसका कोई चित्र नहीं होगा, केवल मोबाइल पर कंप्यूटर पर दिखाई देगा। और आप जब क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे तो ये ऑनलाइन खरीदेंगे, जिससे आप खरीदेंगे उसका नाम पता कुछ नहीं होगा। मान लो दो व्यक्ति है ए और बी, ठीक है, ए व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी खरीदता है ना, बी से खरीदता है, तो बी का पता नाम पता ए को नहीं होगा। ठीक है, पहला इसका दोष। दूसरा दोष क्या है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई केंद्रीय बैंक नहीं, इसका कंट्रोलिंग बॉडी कोई नहीं है ना। अगर इसमें कोई गलत व्यापार होता है ना, तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तीसरा, क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिजिटल है ना। आप मोबाइल के थ्रू ही इसका लेन देन कर सकते हैं। और अगर आपका मोबाइल खो गया, आपका पासवर्ड गुम हो गया, आप पासवर्ड भूल गए और आपके अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी है, आपके वर्चुअल अकाउंट में, डिजिटल अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी मान लो 1000 बिटकॉइन है आपके पास, ठीक है, और आपका मोबाइल गुम हो गया, पासवर्ड गुम हो गया, तो आप किसके पास जाकर कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे, ये भी मेंशन नहीं है। आप भूल जाइए कि आपके अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी हुआ करता था, है ना। आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि आप कंप्लेन किसी को नहीं कर सकते। किसको करेंगे इसका कोई चर्चा उल्लेख नहीं है। तो ये वर्चुअल है इसका, लेकिन ये बहुत ही महंगा। आज के समय में बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी को अवैध तरीके से इसका व्यापार करते हैं। भारत में 2019 के बजट में यह घोषणा किया गया था कि क्रिप्टो करेंसी का व्यापार भारत में अवैध रहेगा, लीगल नहीं रहेगा। 2020 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट जो है इजाजत दे दी, परमिशन दे दी कि क्रिप्टो करेंसी का भी जो है वह लीगल रहेगा इंडिया में। तो आज क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल हो गया, है ना। मार्शल आइलैंड एक बहुत ही छोटा सा देश है, द्वीप टाइप का देश है, वह विश्व का पहला देश है जो क्रिप्टो करेंसी को अपनाया, है ना। अपना मुद्रा ही बना लिया क्रिप्टो करेंसी को। कौन सा देश है, मार्शल आइलैंड पहला देश है जो क्रिप्टो करेंसी को अपनाया था। हाल में न्यूजीलैंड पहला देश है जो कि अपने कर्मचारियों को क्रिप्टो करेंसी में वेतन देना शुरू किया। न्यूजीलैंड पहला देश है जो अपने कर्मचारियों को क्रिप्टो करेंसी में वेतन देना शुरू किया। मार्शल आइलैंड पहला देश है जो क्रिप्टो करेंसी को अपनाया था। तो क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल है ना, आभासी है, दिखाई नहीं देगा। आप उसको हाथ में फिजिकली नहीं ले सकते हैं, आप उसको हाथ में नहीं ले सकते हैं, वह मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू ही ले सकते हैं, ठीक है। और यह खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अगर खरीद रहे हैं
तो किससे खरीद रहे हैं इसका कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, इसका कोई उल्लेख नहीं है, किससे खरीद रहे हैं इसका कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया, क्रिप्टो करेंसी क्लियर है, समझ में आ गया। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कौन किए थे, सतोशी नाकामोतो, है ना। क्रिप्टो करेंसी में सबसे प्रसिद्ध करेंसी है बिटकॉइन, मार्केट में सबसे ज्यादा अगर क्रिप्टो करेंसी बिकता है तो बिटकॉइन, है ना। दूसरा लीके कॉइन, नैमे कॉइन, इस तरह का बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी का अलग अलग नाम जरूर याद रखिए, डिजिटल करेंसी, आभासी मुद्रा, कूट मुद्रा, वर्चुअल करेंसी भी कहा जाता है। इसका कोई केंद्रीय बैंक, इसका कोई कंट्रोलिंग बॉडी विश्व में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्रिप्टो करेंसी, क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आइए, अब है हम लोग का जो है बास्केट ऑफ करेंसी। बास्केट ऑफ करेंसी, इसके बारे में हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़े थे, फिर से एक बार देख लेते हैं बास्केट ऑफ करेंसी क्या है। तो आईएमएफ के द्वारा एसडीआर जारी किया जाता है ना। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट जारी किया जाता है, आईएमएफ जारी करता है ना। एसडीआर को विश्व के 5 मुद्राओं में जारी किया, विश्व के 5 प्रसिद्ध मुद्राओं में जारी किया जाता है, ठीक है। ये प्रसिद्ध मुद्रा यूएस डॉलर है, यूरो है, येन है, पाउंड है और चीन का रेनमिंबी है, चीन का रेनमिंबी। इन 5 मुद्राओं को ही बास्केट ऑफ करेंसी कहा जाता है। ये आईएमएफ के द्वारा मान्यता प्राप्त मुद्रा है। 5 मुद्रा बास्केट ऑफ करेंसी में कौन कौन सी मुद्रा है, तो यूएस डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और रेनमिंबी, इसको बास्केट ऑफ करेंसी भी कहा जाता है, ठीक है। अब आइए विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा जो कि लीगल टेंडर में होता है मुद्रा। लीगल टेंडर मनी क्या है, किसी देश के द्वारा कानूनी रूप से अपनाए गए मुद्रा को विधिग्राह्य मुद्रा कहा जाता है। जब कोई देश किसी मुद्रा को कानूनी मान्यता प्रदान कर देता है कि यह हमारे देश की मुद्रा होगी, उस मुद्रा को हम क्या कहेंगे, विधिग्राह्य मुद्रा। जैसे भारत में रुपया को विधिग्राह्य मुद्रा कहा जाता है, रुपया को विधिग्राह्य मुद्रा तो है। अमेरिका में यूएस डॉलर है, ब्रिटेन में पाउंड है, जापान में येन है। तो ये विधिग्राह्य कि एक देश के द्वारा किसी मुद्रा को कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया जाता है तो उस मुद्रा को विधिग्राह्य मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा जो है मुद्रा से संबंधित शब्द हम लोग आज देख लिए। इसमें क्रिप्टो करेंसी को विशेष रूप से देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हॉट मनी, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, चीप मनी, ब्लैक मनी, है ना, बास्केट ऑफ करेंसी, विधिग्राह्य मुद्रा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, शब्द है। और इसको याद करने के बजाय समझ लेना बेहतर होगा, क्योंकि समझ लिए तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है इकोनॉमिक वोकैबुलरी से संबंधित